गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 नेशनल रिसोर्स पढ़ेंगे। क्या आप जानते हो नेशनल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सभी संसाधन, ऐसे सभी चीज़ें जो कि हमें प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा दी गई हैं, वो सब नेशनल रिसोर्स कहलाती हैं। और वो क्या क्या हैं? एयर, वाटर, लाइट, मिनरल्स, है ना। ये सब हमें प्रकृति के द्वारा फ्री में मिली है ना। हम हवा का यूज़ भी फ्री में कर रहे हैं ना, पानी का यूज़ भी फ्री में करते हैं, लाइट का यूज़ भी फ्री में करते हैं। लाइट, सनलाइट से मतलब है यहाँ पे, लाइट से, है ना। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, चलिए आज हम इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। रिसोर्स इज एनी बेसिक any basic material that has alternate use. The resource provided by nature are called natural resource. Soil, water, air, sunlight, forest, minerals and animals are just a few example of natural resource. जो भी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा दी गई मिली हैं वो सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब वो क्या क्या है आप जानते हो? वाटर है, सॉइल है ना, एयर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है नेशनल रिसोर्स के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिन्यूएबल रिसोर्स। रिसोर्स टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हम सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। द रिसोर्स विच कैन बी रिसाइकल आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे सभी नेचुरल रिसोर्स जो कि फिर से रिन्यूएबल हो सकते हैं, है ना, फिर से रिसाइकल हो सकते हैं। रिसाइकल का मतलब फिर से हम उन्हें बना सकते हैं, वो क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्स। अपने आप ही ये रिसाइकल हो जाते हैं, है ना। एक बार ख़राब होते हैं, जैसे कि एयर, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। फिर क्या होता है? अपने आप रिसाइकल कैसे होता है इसका? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना। तो ये रिन्यूएबल हो गया, रिसाइकल हो गया। ऐसे जितने भी नेचुरल रिसोर्स होंगे जो कि रिन्यूएबल हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहला रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? सनलाइट। द सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है ना। हम सन के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना। इट इज़ अ वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट ऑल्सो गिव अस हीट एंड लाइट। ये हमें गर्मी भी देती है और लाइट भी देती है ना। सुबह के समय हमें कभी भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है हमारे घरों में, है ना। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से ही इतनी रोशनी आती है सन के द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वी यूज़ द सनलाइट इन वेरियस वे लाइक ड्राइंग। सनलाइट का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है। देखिए, वी यूज़ सनलाइट इन वेरियस वे लाइक ड्राइंग क्लोथ्स, है ना, कुकिंग फूड यूजिंग द सोलर कुकर। हम सोलर कुकर का यूज़ करके खाना भी बना सकते हैं सनलाइट से, कपड़े भी सुखाते हैं हम सनलाइट में ही, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी भी सनलाइट के द्वारा बनाई जाती है ना। प्लांट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। सनलाइट के द्वारा प्लांट्स भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, एयर। अब हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। द एनर्जी प्रोवाइड बाय मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो हवा बहती है उसके द्वारा एनर्जी ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? विंड एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। इस ये जो एनर्जी हम जो हवा में के द्वारा हम लेते हैं उससे भी बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। कौन कौन से? इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। एंड ड्रॉ अंडर ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। विंड मिल के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर भी निकाला जाता है। ठीक है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है और अंडरग्राउंड वाटर भी निकाला जाता है। ठीक है, ऑल्सो एयर इज़ यूज फॉर फिलिंग द टायर्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग साधन हैं हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे, उन सब में भी जो व्हील्स लगे होते हैं उन्हें में भी हवा डाली जाती है तभी वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। एयर आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैराग्लाइडर, पैराशूट एंड एयरक्राफ्ट। एयर जो हवा है वो पैराग्लाइडर और पैराशूट एयरक्राफ्ट को चलाने में भी मदद करती है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर जो हमने अभी 1 पेज पढ़ा है इसका अच्छे से समझ में आया सबके। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ना। अब हम इसके आगे का चैप्टर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।